दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। ये आपका जाना पहचाना प्रोग्राम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर। बहनों भाइयों, हम इस प्रोग्राम के जरिए मोटिवेशनल बातें किया करते हैं। बहनों भाई, वैसे तो YouTube पर ढेर सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, इन्हें हम देखा भी करते हैं, आप भी देखा करते हैं। लेकिन बात यह है कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि हम अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या है, हम अच्छी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। अपनी वही दिनचर्या, अपनी वही लाइफस्टाइल, अपनी वही आदतें जिन्हें हम जीवन में कभी छोड़ नहीं पाते। हर साल 1 तारीख को रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे बल्कि हम ये करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में हमारे सारे संकल्प टूट जाते हैं। असल में बात यह है दोस्तों कि हम लोग जीवन में सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज रखते ही नहीं है। वैसे रखनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन इंसान सारी चीजों से सेटिस्फाई हो गया, समझो कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जिस दिन उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गई, समझो कि वो खुद भी खत्म हो गया। अगर कभी मान लो कि आपकी तकलीफें खत्म होने लगे, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, तो ऊपर वाले से कहिएगा कि भाई थोड़ी सी तकलीफें दे दे मेरे को, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा एंड आने वाला है। तकलीफें हैं तो जीवन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सरपट भागते हैं अपनी इच्छाओं के पीछे। हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बहनों भाइयों, एक बार शिरडी के साईं बाबा, एक बार की बात नहीं है, वैसे तो हर रोज वो दरबार लगाते थे, बहुत सारे लोग उनके सामने बैठते थे, वो अपने स्पीचेस दिया करते थे, अपनी टीचिंग्स दिया करते थे और प्रीचिंग्स भी दिया करते थे, समझाया करते थे। बाहर से लोग भी उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके दरबार में बैठते थे। एक बार एक इंसान ने कहा कि साईं बाबा, मेरे पास में सब कुछ है मगर सुख समाधान नहीं है। तो साईं बाबा ने कहा कि एक काम करो, मैं तो अभी हम लोग शिरडी में बैठे हैं, लेकिन तुम मुंबई में जाओ, जहां मेरे भक्त रहते हैं, तुम उनके घर पर जाओ और उसकी काम वाली तुम्हें ये सिखाएगी कि सुख समाधान क्या होता है। अब ये जो सेठ जी थे, ये बड़े अचंभे में पड़ गए कि साईं बाबा क्या कह रहे हैं कि भाई बंबई में जाओ, वहां काम वाली बता रहे। यार, मैंने एक सवाल पूछा, इसका जवाब सीधा सीधा दे दो ना। लेकिन नहीं, उन्होंने जब कह दिया तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं किया, क्योंकि भाई उनसे कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता नहीं था, बहुत बड़े संत थे। तो क्या हुआ कि ये इंसान जब बंबई में अपने घर पहुंचा, तो अपने घर न जाकर वो सीधा उस इंसान के घर पर गया जिसका पता साईं बाबा ने दिया था। वहां पर पहुंचा और अपना परिचय दिया, तो उनके भक्त बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई आओ, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा, भाई मैं 2 दिन रहूंगा आपके यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, रहिए, बहुत अच्छी बात है। साईं बाबा ने यह भी कहा था कि तब तुम वहां पर जाओगे तो उस काम वाली के लिए एक साड़ी ले जाना, अच्छी सी, बहुत अच्छी सी, महंगी वाली। सेठ जी ने वही किया, साड़ी खरीदी और उसके घर पर पहुंचे उसके दोस्त के। जब बातें हो रही थी, चाय पानी चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनकी काम वाली है, शायद उसी का जिक्र साईं बाबा ने किया था। तो वो काम वाली वहां पर झाड़ू लगा रही थी। थोड़े से फटे हुए कपड़े थे, पुराने टाइप के कपड़े थे। इन्हें बड़ा तरस आया। इन्होंने काम वाली को बुलाकर कहा कि देखो, साईं बाबा ने मेरे से कहा है कि तुम्हें ये साड़ी दे दूं। तो वो लेकर बड़ी खुश हुई, साड़ी के पैकिंग को खोला और खोलने के बाद में वो देखने लगी उसके पैकिंग को और साड़ी को देखने लगी। बड़ी खुश हुई और उसको अपने ऊपर ऐसे डाल के भी देखा, हाँ कितनी बढ़िया है। अगले दिन क्या हुआ कि साईं बाबा की बताए हुए मार्ग पर, जैसे कि वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन रहूंगा, तो अगले दिन जब उन्हीं के घर पे ठहरे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वही काम वाली उस साड़ी को पहन कर आई है। खूब गाने वाने गा रही है, मतलब गुनगुना रही है, जोर से तो नहीं गा रही थी। घर के काम करते हुए बड़ी झूम रही थी, बड़ी खुश थी, मुस्कुरा रही थी, सबको बता भी रही थी, ये देखो, ये जो सेठ जी मेरे लिए साड़ी लेकर आए, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। सभी लोगों ने बहुत तारीफ की और उसके बाद में वो दिन बीता। तीसरे दिन जब वो वहां से जाने को हुए, तो वो काम वाली आई। लेकिन काम वाली जब इस बार आई, तो उसने वही फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। इनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई वो साड़ी क्यों नहीं पहनी। तो काम वाली से पूछा कुछ नहीं, मगर वो इस बात को समझ गए कि देखो, इच्छाओं के पीछे भागते रहना कोई समझदारी का काम नहीं है। आपको सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी जिंदगी तो अपनी है ही। यही चीज उन्होंने सीखी कि वो काम वाली संतुष्ट इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इच्छाओं के पीछे नहीं भागती है, अपने उसी हाल में वो बहुत खुश है। अब उसको 10 साड़ियां भी दे देंगे तो 10 दिन पहनेगी, 11वें दिन फिर उसी में आ जाएगी, क्योंकि उसे पता है यही उसकी जिंदगी है। बहनों भाई, इसी प्रकार से हमें इच्छाओं के पीछे भागना नहीं चाहिए।
सफलता के पीछे भागना एक और बात होती है और खामखा की इच्छाओं के पीछे भागना एक और बात होती है। एक गाड़ी खरीदी, फिर दूसरी खरीदनी है, फिर तीसरी खरीदनी है, उसके लिए लोन लेना पड़े तो भी चलेगा। लेकिन जो हमारे पास गाड़ी है वो तो कई लोगों के पास साइकिल तक नहीं होती है, गाड़ी की बात तो छोड़ ही दो। तो बहनों भाइयों, सफलता बहुत जरूरी है, मगर सरपट भागना इच्छाओं के प्रति ये सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा अगले प्रोग्राम्स में भी। बस आप देखते रहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर। आज के लिए नमस्ते।